गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। बीआरएस के दो टाइप्स हो चुके हैं, सबको समझ में आ चुके हैं। यस सर। Type 1 when both the books are given for the same month. Type 2 when both the books are given for the डिफरेंट वन। same month के लिए है तो दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को बुक्स में डालिए, कंपेयर कीजिए। कॉमन कॉमन क्लियर्ड, अनकॉमन बीआरएस। डिफरेंट मंथ्स की है तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग कंपेयर कीजिए। और कॉमन कॉमन का बनेगा बीआरएस और अनकॉमन क्लियर। ऑर्डिनरी बैलेंस है तो सेम बुक को अप डाउन करो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऑपोजिट बुक। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बीआरएस और आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप 3 को हम कहेंगे व्हेन स्टेटमेंट्स आर गिवन। आपको प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स दिए होंगे, ना कैश बुक दिखाई देगी ना पासबुक। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझना है कि कौन सी बुक में क्या हुआ है और स्टेटमेंट आपका शुरू कौन से बैलेंस से होगा वो भी आपको दिया होगा। अब आपके पास चॉइस नहीं होगी। पिछले दोनों टाइप्स में आपके पास चॉइस थी कि आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखें या बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसने एक ही बैलेंस दिया होगा, दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए पहले हम लोग अनसॉल्व्ड एग्जांपल सॉल्व करते हैं नोटबुक में, ताकि एक दो एग्जांपल सॉल्व करके फिर हम फटाफट जो सॉल्व्ड एग्जांपल है उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो मैं चाहूंगा नोटबुक में एकदम ऊपर फ्रेश पेज पे जितना हो सके ऊपर मार्जिन में ये हेडिंग लिख लीजिए, when statements are given in the problem, राइट द हेडिंग। और फिर हम लोग कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊं। बच्चों इसमें एक इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा एरर ऑफ कमीशन हुआ तो कैसे करेंगे। जो टाइप 1 टाइप 2 में नहीं आया वो यहाँ पे टाइप 3 में आने वाला है। एरर ऑफ कमीशन आएगा और प्लस अंडरकास्ट ओवरकास्ट हमने किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में वो भी आएगा। इसलिए टाइप 3 थोड़ा मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि कैश बुक पासबुक सामने नहीं होती जिसको कंपेयर करके आप बता सकते, बट आपको आएगा अगर ध्यान दोगे तो ये भी आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा, अगर आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है? क्लियर? यस सर। कल हमारा लेक्चर का टाइम बीआरएस का होगा 8 बजे, 9 बजे नहीं, क्योंकि कल और परसों लेट में लेट परसों तक मैंने एक लेक्चर एक्सटेंड किया है क्योंकि ये जो टाइप 3 है ये थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस आपसे मांगेगा, इसलिए हमको 3 दिन चाहिए। बाकी सब एक दो दिन में हमने किए, इसमें कम से कम 3 दिन चाहिए। तो इसलिए कल भी लेक्चर होगा, कल 15 मार्च है और परसों 16 मार्च विल बी द लास्ट लेक्चर शाम को, क्योंकि अभी हमारा एडमिशन का टाइम है। इंक्वायरी और एडमिशन्स के लिए बच्चे शाम को आते हैं, इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सोचा था शाम को एक्स्ट्रा लेक्चर लेने के लिए, लेकिन उसके बदले मैं एक दिन बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए कल का टाइमिंग सब लोग प्लीज नोट कर लें। कल सुबह सबको 8 बजे ज्वाइन करना है। अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे आप, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ये तो हम सीख लेंगे, आ जाएगा, नहीं आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये भी सोचोगे कि हम रिकॉर्डिंग देखेंगे हमको समझ में आ जाएगा, तो मैं आने वाले 2 दिन का रिकॉर्डिंग अभी अपलोड नहीं करने वाला हूँ फिलहाल यूट्यूब पे। ये जो आज का अपलोड कर दूंगा, लेकिन 2 दिन का थोड़ा लेट होगा। इसलिए जो लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, लाइव लेक्चर में आ रहे हैं, प्लीज लाइव लेक्चर में ही आओ, ऑनलाइन आओ और ऑनलाइन आके सीखो, मजा आएगा सीखने का। एंड साथ साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे। कुछ डाउट्स होंगे तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये बताओ हमने कितने प्रॉब्लम्स किए हैं अब तक। सीरियल नंबर 7 हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं नंबर 8। सर 6 हो गया, अभी 7 है। अच्छा 6 हो चुके हैं, I thought 7 हो चुके हैं। तो 7वां प्रॉब्लम जो हम लोग करेंगे पेज नंबर 210।
गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 पे आ जाओ। 210 पे क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 Yes, sir. उसको दे दो सीरियल नंबर 7। इसने कहा है कि प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2019। और नंबर 1 पढ़ो तो उसमें क्या लिखा है? बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी इसने बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, आपको क्या ढूंढना है? बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है। यानी इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आप लोग पहले से ही ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि पहले आपको मार्किंग करना है। सीरियल नंबर 7 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन नंबर 6। और ये कौन सा टाइप है? टाइप 3. और ये अनसॉल्व्ड एग्जांपल है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या पार्टी का नाम दिया है? किसकी बुक है? बोलो। नो सर। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ डैश और ड्रॉ करो। थोड़ा नीचे जगह रखनी है आपको, थोड़ी नीचे जगह रखना, क्योंकि यहाँ पर अगर एरर ऑफ कमीशन आता है तो मैं आपको डायग्राम्स बना के सिखाऊंगा। अगर फुल पेज यूज करोगे तो फिर और एक पेज आपका वर्किंग नोट में चला जाएगा। देख लो, अगर आपको नेक्स्ट पेज पे वर्किंग करना है, फुल पेज लेना है, फुल पेज ले लो। अगले पेज पे सिर्फ वर्किंग नोट करना इस प्रॉब्लम के और अगले प्रॉब्लम के। दो शॉर्ट फॉर्म्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is on 31st March 31st March 2019. 2019. Columns are particulars, inner and outer. और स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों आपका? बैंक बैलेंस एज पर Cash book. कैश बुक। इस टाइप का प्रॉब्लम ये है बच्चों की, जो बैलेंस दिया होगा जिस बुक का वही लिखना पड़ेगा और दूसरी बुक का बैलेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसमें आप बता नहीं सकते कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। टाइप 1 टाइप 2 में हमारे पास दोनों बैलेंसेस रहते हैं तो हम लोग बता सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, हमको पता चल सकता है। इसमें पता नहीं चलेगा। इसमें जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो बैक साइड आपको दिए हैं, बैक साइड से आप कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ करो। टाइप 3 टाइम मांगता है और टाइम दोगे तो टाइप 3 सीखने में सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक का अमाउंट क्या है बच्चों? 10,000। ऐड और लेस ड्रॉ करो, जल्दी हो जाए तो बताओ। सर डन। ओके, अब आपने लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कौन सी बुक को अप डाउन करेंगे आप? कैश बुक। कैश बुक को। ऑर्डिनरी बैलेंस है ये? यस। जब यस कुछ सर। नहीं है तो ऑर्डिनरी बैलेंस ही होगा। जब तक ओवरड्राफ्ट वर्ड नहीं दिया हो या दिया नहीं हो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर दिया होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता। Yes, sir. मैंने 2-3 दिन पहले लिखवाया था, देखो कैश बुक में डेबिट मतलब ऑर्डिनरी और क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट। ठीक है, वो जब आएगा तो फिर से एक बार बता दूंगा। अब आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने टाइप 1 एंड 2 को सॉल्व किया, लेकिन ट्रांजैक्शंस को पढ़ के समझना है। चलो
तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है 10,000. नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक ऑफ ₹2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. आप लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 किया है. आप मुझे ये बताओ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में हम लोग दोनों की पेमेंट साइड को कंपेयर करते हैं. Yes, sir. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में क्या होता है? कैश बुक से पैसा जाता है, Yes, sir. यानी कि कैश बुक से पैसा गया, लेकिन क्या पासबुक से गया? No. No. इसलिए अभी आपको देख के नहीं कि इधर से गया इधर नहीं गया, देख के नहीं, ये स्टेटमेंट को पढ़ के दिमाग में लाना पड़ेगा कि चेक इशू किया मतलब क्या होता है. इशू किया मतलब हमने किसी को दिया पेमेंट. तो जैसे ही हमने चेक इशू किया, कैश बुक से पैसा, गया. लेकिन क्या पासबुक से उसका पेमेंट हुआ? नहीं. No. बोलो क्या करोगे? कैश बुक ऊपर लाएंगे. कैश बुक को ऊपर लाएंगे तो ऐड. ऐड में आपका स्टेटमेंट क्या होगा? अमाउंट डेबिटेड इन आ जाओ कैश. ऊपर आ जाओ. जो दिया वैसे ही लिखो, सिंपल. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. यानी याद रखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब होता है कैश बुक से पैसा गया लेकिन पासबुक में से नहीं गया. इसका मतलब ये होता है. तो कैश बुक चली गई नीचे तो उसको लाओ ऊपर, क्योंकि हमने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है. अगर बैलेंस एज पर पासबुक होता तो आप पासबुक को नीचे लाते, यानी लेस होता. Yes, sir. आगे नंबर 3, और डेटर, हमारा कोई डेटर है, कस्टमर directly deposited ₹3,500 to our bank account by NEFT, not recorded in cash book. तो वैभव, तू मेरा डेटर है और क्या तू मेरे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भर सकता है बिना मुझसे पूछे? यस. तो वैभव ने 3,500 रुपए डायरेक्ट NEFT से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भर दिए. तो कौन सी बुक में पैसा आया? पासबुक. Passbook. पासबुक में पैसा आया, लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? Cash book. कैश बुक पासबुक में पैसा आया तो पासबुक चली गई. ऊपर. ऊपर. अब क्या करो? कैश बुक पासबुक. ऊपर. कैश बुक ओपन. यानी ऐड. ऐड. फिर से स्टेटमेंट होगा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय, क्या लिखा है, कस्टमर या डेटर? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय Debtor. डेटर not recorded in कैश. कैश. ट्रांजैक्शन को पढ़ के आपको ये समझ नहीं आएगा ना कि कौन सी बुक में क्या हुआ है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ओके, एनईएफटी नहीं लिखोगे चले. डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. इसके पहले वाले 3,500. का अमाउंट कितना था? 2,000. 2,000 और इसका है 3,500. आगे नेक्स्ट 4th, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन आवर बिहाफ. हमारे बिहाफ पे हमारे बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 450 एंड चार्ज बैंक चार्जेस ₹100. क्या ये दोनों पैसे बैंक में से गए? यस सर. Yes. ये समझ में आना चाहिए. तो कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में Passbook से पैसे गए. लेकिन आगे दिया है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, ऐसा नहीं ना. तो ये समझ जाओ, ये समझ जाना चाहिए. कंप्लीट सेंटेंस नहीं दिया होता है तो नॉलेज और एक्सपीरियंस से समझते थे. बैंक ने क्या पे किया? पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर क्या चार्ज किया हमारे पास? Bank charges. बैंक चार्जेस. 450 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल का गया और बैंक ने हमारे पे चार्ज किया 100 रुपया, यानी टोटल 550 रुपए गए हमारे खाते से. Yes. Yes, sir. तो कौन सी बुक से पैसे गए? Passbook. पासबुक. 550 रुपए गए, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ. क्या करोगे? Less.
अब लेस में देखो मेरा स्टेटमेंट, अमाउंट कह सकता हूं मैं डेबिटेड इन पासबुक ओनली बच्चों, Yes, sir. अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। किस बात का पैसा पासबुक में डेबिट हुआ? Electricity bill 450 and bank charges 100. यस, इलेक्ट्रिसिटी बिल सीधा इनर में लिखेंगे चलेगा, और बैंक चार्जेस ₹100। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस दे रहा हूँ, दो प्रॉब्लम्स भी करोगे आप डेली बेसिस पे, कम से कम 6 से 8 प्रॉब्लम होने चाहिए। आगे, अब इसके आगे का जो है ना बच्चों, फर्स्ट टाइम आ रहा है, इट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बीआरएस, और उसमें अमाउंट की गड़बड़ है। जब अमाउंट की गड़बड़ हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व ना करें, डायग्राम बना के सॉल्व करें। मैं आपको सिखाता हूँ, आप लोग भी ऐसा डायग्राम चाहे तो इधर बना सकते हैं। कौन सा ट्रांजैक्शन हम सॉल्व कर रहे हैं? नंबर 5 ना, ठीक है। ध्यान से देखिए, पेड ₹1500 टू एबीसी कंपनी और सप्लायर। एबीसी कंपनी हमारे सप्लायर है, यानी हम उनसे गुड्स खरीदते हैं। हमने उनको 1500 रुपए दिए, ओके। बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो जैसे ही कार्ड स्वाइप करते हो आपके खाते में से पैसा चला जाता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना, अभी ध्यान देना, मैं ये कैश बुक पासबुक को ऐसे पकड़ता हूँ, उसके बदले मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में जो है वो है 5वां ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 1, और इसका ट्रांजैक्शन नंबर 5 है। देखो इधर, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, दोनों साथ में थी। देखिए आप लोग समझ पाते हो कि नहीं? पेड ₹1500 टू एबीसी एंड कंपनी और सप्लायर बाय बिजनेस डेबिट कार्ड। एबीसी एंड कंपनी को कार्ड स्वाइप करके 1500 रुपए दिए, बट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹150। अब इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझिए। अगर आप कार्ड स्वाइप करोगे 1500 रुपए का, तो पासबुक में से 1500 रुपए जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. यानी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पासबुक में से 1500 रुपए Good. गए। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और कैश बुक में से भी गए, लेकिन कितने? 150. मतलब ये ट्रांजैक्शन एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन है। इसके पहले जो आपने किए तीनों, वो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड है, राइट? इसके पहले के तीनों, Yes, sir. Yes, sir. इसके पहले के तीनों एक बुक में रिकॉर्डेड है और दूसरे बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन एक बुक में रिकॉर्ड होता है और दूसरे बुक में रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ Omission. ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन कहते हैं उसको। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है लेकिन दोनों का अमाउंट अलग अलग, तो उसको कहेंगे एरर ऑफ Commission. ओमिशन। साइड भी सेम है। अब हुआ ये, देखिए पासबुक से कितने पैसे गए 1,500. और कैश बुक से कितने गए? 150. 150। ये डायग्राम आया समझ में? जल्दी देखो। Yes, sir. अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये कितने का है? 1350. 1350 का डिफरेंस है। देखो, Yes, sir. पासबुक 1500 से नीचे आ गई और ये 150 से नीचे आ गई, तो अब दोनों के बीच में गैप कितने का है? 1350 का है। Yes, sir. यहां से लेकर यहां तक, मतलब अगर ये 1500 यहां तक है, तो यहाँ पे भी इसका 1500 आएगा ना कैश बुक का, तो यहाँ से यहाँ तक इसको नीचे लाना पड़ेगा कि नहीं?
Yes, sir. तो कितने से आप इसको नीचे लाओगे? 1350. 1350 से किसको नीचे लाया? Cash. कैश बुक को, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो कैश बुक को अप डाउन करेंगे तो कैश बुक को 1350 से नीचे लाएंगे तो लेस होगा कि नहीं? Yes, sir. समझ में आया? एवरीवन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाइए, या तो नेक्स्ट पेज पे बनाओ या कहीं भी जगह देख के। इसलिए जब पैसा जाएगा तो हम नीचे आएंगे, पैसा आएगा तो ऊपर आएंगे। इसमें से 1500 गया, लेकिन इसमें से 150 गया। अब दोनों के बीच में दूरियां है 1350। अब या तो 1350 से कैश बुक को नीचे ले लो या 1350 से पासबुक को ऊपर ले लो। क्या करें? कैश बुक को नीचे लेंगे क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक। बनाओ जल्दी ये डायग्राम। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब आप इसको फिर से पूछ रहा हूँ, ऐड हो रहा है कि लेस? नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं ना कैश बुक को, लेस। अभी आपका लेस, आपका यस, कोई पूछ रहा है कुछ? सर एग्जाम में डायग्राम बना के वर्किंग नोट देंगे तो चलता है? हाँ, वो एग्जाम में वर्किंग नोट तो देखता ही नहीं है मोस्टली इसमें, क्योंकि सबका वर्किंग नोट का तरीका अलग अलग होता है। बट ये तो अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग है। इसको Yes, sir. जरूरी नहीं है कि वो लोग भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, बोलो। अभी लेस में हम लोग ये लिखेंगे कि पासबुक से कितना पैसा गया, रुपीज 1500, लेकिन कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हुआ? खाली 150 रुपीज 1500 debited in Passbook. और ये पैसा आपने किसको दिया था? सप्लायर को। वो सेम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं आप जैसा दिया ना, सेम स्टेटमेंट वो भी लिख सकते हैं। पेड रुपीज 1500 टू ABCN कंपनी और सप्लायर by debit card but wrongly recorded in cash book as rupees 150, वो भी लिख सकते हैं। रुपीज 1500 debited in passbook but wrongly, बोलो, recorded in Cash book as rupees 150. cash book as rupees 150। और इसके लिए आप वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दीजिए और सीधा अमाउंट कितना लिखेंगे यहाँ पे? 1350। उसके बाद वाला भी एरर ऑफ कमीशन है। पैसा जाएगा तो नीचे आने का, आएगा तो ऊपर, बस। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 देख लो। चलो हो गया। अब नेक्स्ट 7th में वापस वर्किंग आएगा। 6th इज सिंपल। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बच्चों टाइप 2 की प्रैक्टिस की है। बैंक में क्रेडिट मतलब पैसा आया। Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पैसा बैंक में आया है, यानी कौन सी बुक में पैसा आया? Passbook पर. पासबुक चली गई ऊपर. पासबुक को भी ले लो, ऊपर. यानी कि ऐड में आपका स्टेटमेंट क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बोलो, क्रेडिटेड In passbook only. in passbook only। रुपीज 500। वैभव मैथ्स के बाद दूसरा लेक्चर अटेंड नहीं किया आज अकाउंट्स का। यू लेफ्ट आफ्टर अटेंडिंग मैथ्स टुडे। सर मैथ्स का रेसिपी था ना? मैथ्स के बाद एसपी नहीं था, अकाउंट्स था। एसपी कल पूरा हो गया और मिस ने अनाउंस भी किया था, तो शायद पहले लीव हो गया।
जनरल प्रॉपर सिखाया मैंने, मुझे लगा मैच का एसपी था इसलिए सर। इसलिए तो मिस ने अनाउंस भी किया था कि सबको रुकना है, अकाउंट्स का लेक्चर है। जनरल प्रॉपर मिस कर दिया तुमने। ठीक है, अभी देखो लास्ट वाले में अगर आप पढ़े तो फिर से एरर ऑफ कमीशन दिखाई दे रहा है आपको, अमाउंट की गड़बड़ी पढ़ते Yes, हैं। sir. अब गड़बड़ कौन सी बुक में हुई ये भी ध्यान से देखना। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 इज फॉर ट्रांजैक्शन नंबर 7। ये है हमारी, पहले पढ़ लेते हैं। चेक ऑफ ₹885 इशूड एंड प्रेजेंटेड टू बैंक। कितने का चेक इशू किया? 885। हाय और बैंक से उसका पेमेंट भी हो गया। प्रेजेंटेड टू बैंक मतलब बैंक में से पैसा गया, बट रॉन्गली एंटर्ड इन विच बुक? Passbook. लेकिन पासबुक में कितना पैसा छप गया? 865। यानी हुआ ये कि आपने चेक कितने का दिया, एक बार फिर से बताओ। 885 885. 885 का चेक दिया, तो कैश बुक से तो कितना गया? 885. 885. 885। लेकिन पासबुक से कितना गया? 880. 860. ये समझ में आया डायग्राम? Yes, sir. चेक इश्यूड में क्या होता है? कैश बुक से पैसा जाता है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। अगर मैं उससे कहता चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो उसमें क्या होता है? कैश बुक से पैसा गया लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये होता है ना इसका मतलब। यहाँ पे दिया है कि कैश बुक से पैसा गया और पासबुक में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन 885 के बदले कितना? 865. अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 20. देखो ना, ये 885 से नीचे है, ये 865, दोनों के बीच में दूरियां कितने की है? 20. 20 से क्या करना चाहिए आपको? पासबुक को नीचे लाना चाहिए या कैश बुक को ऊपर? Cash कैश book. बुक को ऊपर। कैश बुक को लेके जाएंगे ऊपर, यानी कि +20 Yes, sir. के ऐड। यस, लिखो। ये माइनस का साइन नहीं है, इसको कहीं गलत तरीके से मत लेना, ये स्टॉप। यानी कैश बुक 20 रुपए से ज्यादा नीचे आ गई है कि नहीं? देखो, ये देखो, कैश बुक में से कितना गया? कैश बुक में से गया 885 और पासबुक में से गया 865। तो इसका मतलब कैश बुक 20 रुपए से ज्यादा नीचे है ना? Yes, sir. क्या करेंगे उसको? ऊपर लाएंगे. कितने रुपए से? 20 rupees. 20 रुपीस। इसलिए क्या होगा? ऐड होगा। ओके, Yes, sir. डायग्राम बन गया? Yes, sir. अब आपका स्टेटमेंट क्या होगा? फिर से पूछ रहा हूँ, ऐड होगा कि लेस? Add. Add. ओके, हाँ मैं कह रहा हूँ अब आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? जो दिया एज इट इज लिख सकते हैं कि चेक इशू किया और पेमेंट हो गया, बट 885 की जगह पे पासबुक में कितना रिकॉर्ड किया? 865. 865। देखिए, चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड
but wrongly recorded rupees 865 in passbook instead of rupees 885. Check issued and presented but wrongly recorded rupees 865 in passbook instead of rupees 885. यानी कितने का VRS बनेगा? 20. 20 rupees. This is what we call as type 3, जिसमें error of commission आएगा तो उसको ऐसे ही कीजिए ताकि आपको समझ में आए. बस हो गया. सर वैसे तो पासबुक में रॉन्ग प्रिंटेड नहीं होता ना? वैसे पासबुक में रॉन्ग प्रिंटेड नहीं होता, लेकिन ह्यूमन एरर है तो कभी कभी हो जाता है, जनरली नहीं होता. क्या होता है, जो हम पासबुक देते हैं तो पासबुक प्रिंटिंग मशीन में डालते हैं और प्रिंट आउट आता है, लेकिन Yes, sir. जब वो चेक पास होता है तो उसमें रिकॉर्ड तो मैन्युअली होता है ना, बैंक का स्टाफ ही एंट्री रिकॉर्ड करता है ना उसको. Yes, अभी sir. जैसे तू चेक लेके जाएगा तो तेरा चेक का अमाउंट वो टाइप करेगा ना बैंक का स्टाफ, तो उसके टाइपिंग एरर हो सकती है और वो गलत हो सकता है, कम होती है. पासबुक में गलतियां कम होती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि नहीं होती है. Yes. अभी इनर का टोटल आउटर में भेजना है सबको. इनका टोटल आउटर में भेजो. 4 और 2 6020. कितना? इसे 6020 Yes, sir. और 10,000 में 6020 ऐड करो 16,020 और इसका टोटल करो तो 1900. कितना है? 1900. चेक इट आउट. Yes, sir. 14,120. आप लोग के पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है सबके पास. बैक साइड जरा चेक कीजिए, आंसर्स दिए हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास आंसर नहीं है ना. 2 बुक्स होती तो हम तुरंत बता सकते हैं. 14,120 आ रहा है क्या आंसर? कहीं कहीं में शायद नहीं दिए हो या गलत दिए हो, लेकिन आना चाहिए. इसके आंसर्स आपको मिलेंगे. यस, 370 पे इसके आंसर्स है. चेक करो जरा. सर 12,070 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. 12,070 दिया है, बट आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस. यही आंसर हमारा बिल्कुल सही है. ठीक है, करेक्ट है. अब इस आंसर के सामने क्या लिखोगे? मैंने यहाँ पर ये जब पहली बार ये करवाया था तो मैंने इसके जो रियल आंसर्स है वो सब मैंने बाजू में लिखे हुए हैं, तो मेरा 14,120 आ रहा था. सो इट इज करेक्ट. 14,120 को क्या कहोगे आप? बैंक बैलेंस Passbook. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. So this is the way of solving type 3. ये type 3 का एक प्रॉब्लम आपको मैंने सॉल्व करके बताया. अभी मैं एक प्रॉब्लम आपको जो ऑलरेडी सॉल्व है वो करवाना चाहता हूँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, और आज का होमवर्क रहेगा कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को अच्छे से स्टडी कर लेना घर पे. सो लेट्स सॉल्व वन मोर. आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर. उसके बाद हमारा सीरियल नंबर आएगा 8. आ जाएंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, डोंट वरी. आप लोग आइए सीधा पेज नंबर 194 पे. 194. ये अगले पेज पे आप लोगों ने जो वर्किंग किया है ना, वर्किंग, उस वर्किंग के बाद ही चाहो तो डिवाइडर करके सीरियल नंबर 8 डाल दो और ये आपको मिलेगा GTV
पेज नंबर 194 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3, और ये भी ऑब्वियसली टाइप 3 है, लेकिन क्या ये सॉल्व है? प्लीज हैव अ लुक एंड टेल मी। Yes, sir. ठीक है, देखो अभी फटाफट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखने का, फिर से बता दो, ये आप लोग नोटबुक में लिख दो वर्किंग नोट के नीचे, और मैं यहाँ पे कुछ लिखवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देख लेना ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर से देख लो, कैश बुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कौन सा बैलेंस? Ordinary. Ordinary. और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? Overdraft. ओवरड्राफ्ट। और पासबुक में उल्टा, पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? Overdraft. ओवरड्राफ्ट। और क्रेडिट बैलेंस मतलब Ordinary. Ordinary. ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी बैलेंस है तो सेम बुक को अप डाउन करो, और ओवरड्राफ्ट है तो Opposite. अपोजिट बुक। ये एक और इंपॉर्टेंट नोट के तौर पे लिख लो, मैं आपको ये लिखवा चुका हूं लेकिन फिर से लिख लो, फिर हम ये प्रॉब्लम करते हैं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, सबको ध्यान देना है। आई नीड ऑल ऑफ योर्स कंसंट्रेशन, सो प्लीज पे अटेंशन। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये टाइप 3 सबसे मुश्किल लगेगा। आपको स्टेटमेंट को पढ़ के ये समझना है कौन सी बुक में क्या हुआ है, बस। वो कोई आपको समझा दे फिर तो आसान है। अगर मैं आपको बता दूं कि कैश बुक में पैसा आया, पासबुक में नहीं आया, तो क्या करना है आप देख लो, कौन सी बुक का बैलेंस लिखा है उसके हिसाब से प्लस माइनस। लेकिन अभी एरर ऑफ कमीशन में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ये लिखा सब लोगों ने? Yes, sir. चलो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ये लिख लिया तो अभी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 194 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दो। On 31st March 2019, the cash book of Mr. Arvind showed bank balance of 57,400. सामने वाले पेज पे देखो, स्टार्टिंग में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 57,400। आंसर में Yes, sir. Yes, sir. बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ऑर्डिनरी बैलेंस है ये। यस। Yes, sir. Yes, sir. किस बुक को अप डाउन करने वाले हो आप? Cash book. Cash book. Obviously, ठीक है। But passbook showed a different balance. Cash book showed 57,400, but passbook का balance पता नहीं क्या है। On comparing the cash book with passbook, the following discrepancies were noted. और जब passbook cash book को compare किया तो हमको ये discrepancies नजर आई, ये फर्क नजर आया, differences नजर आए। देखो इसमें मेरे ख्याल से एरर ऑफ कमीशन नहीं है, एक आध आया तो ठीक है, उसका डायग्राम बना देंगे, बाकी फटाफट ध्यान दें। चेक ऑफ ₹6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट येट कलेक्टेड। क्या इसका मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड में कौन सी बुक में क्या होता है? Passbook में पैसा. Cash book. चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ ना? Yes, sir. Cash book में हुआ। रिकॉर्ड हुआ कैश बुक, और डिपॉजिट मतलब कैश बुक में पैसा आया। ऊपर कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर. ऊपर, तो क्या करेंगे? लेस नीचे. Yes. सामने वाले पेज पे लेस में पहला देखो, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड 6350 करेक्ट है? Yes, sir. जवाब दो ना, सीधा आंसर देख के आंसर देना है आपको, क्या इतना टाइम लेते हो? नंबर 2, बैंक पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। बच्चों बैंक ने पे किया है, यानी कौन सी बुक से पैसा जाए? पासबुक Passbook.
I paid our electricity bill rupees 9,700 which was not recorded in cash book. कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक पासबुक में से पैसा गया। पासबुक से पैसा गया 9,700 यानी पासबुक चली गई नीचे, तो कैश कैश बुक बुक को भी ले लो नीचे। यानी कि लेस में आपको दिखाई दे रहा है नंबर 2 सब लोगों को। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे checks issued to our supplier rupees 15,100 what not presented for payment। इशू किया चेक लेकिन उसका पेमेंट नहीं हुआ। कहां से पेमेंट नहीं हुआ? पासबुक से पेमेंट नहीं हुआ लेकिन कैश बुक से कैश हो गया बुक से ना, इसका हुआ। मतलब यानी कैश बुक से पैसा गया। लेकिन पासबुक से गया है क्या? नो सर, क्या करेंगे? ऊपर ले लो। एड में आपको दिख रहा है चेक्स इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नंबर 1 सिंपल। Yes, sir. नेक्स्ट interest on investment rupees 8,800 was collected by bank। 8,800 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया। किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। यानी कौन सी बुक में पैसा आया? Passbook. और कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है? दिया ना आगे, was not recorded in Cash book. इंटरेस्ट का पैसा बैंक में आया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बोलो कौन सी बुक में क्या हुआ? पासबुक में पैसा है। पैसा आया तो पासबुक चली गई ऊपर, तो कैश बुक को भी ले लो ऊपर। एड में लिखा है नंबर 2 पढ़ो एड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एम आई राइट? यस सर। नेक्स्ट बैंक चार्जेस रुपीज 650 वाज डेबिटेड इन पासबुक। बच्चों पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया। यस सर। तो पासबुक में से बैंक कभी भी बैंक चार्जेस होता है ना, वो बैंक जो हमको सर्विसेज देती है ना उसका पैसा हमारे खाते में से काटती है, उसको बैंक चार्जेस कहते हैं। बैंक हमको इतनी सारी सुविधाएं देती है तो बदले में कुछ ना कुछ चार्ज तो लेगी वो हमसे, उसको बैंक चार्जेस कहते हैं। तो पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट यानी पासबुक से पैसा गया तो पासबुक गई नीचे। तो कैश बुक को भी नीचे। नीचे लाओ। दिख रहा है आपको? लेस में लास्ट वाला बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। Yes, sir. ओके एंड द लास्ट मिस्टर तन्मय जो कि हमारा डेटर था। मिस्टर तन्मय और डेटर अभी अभी मैंने करवाया ना आपको, वैसा ही है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीज 12,000 इनटू आवर बैंक अकाउंट। कोई भी हमारे खाते में डायरेक्ट पैसा भर सकता है। यस Yes. सर। Yes, sir. 12,000 रुपए तन्मय ने भरे which was not entered in cash book। तन्मय ने मेरे खाते में 12,000 रुपए भरे तो कौन सी बुक में पैसा आया? पासबुक ऊपर। लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो एडिंग कैश बुक। डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देख लो आप इनर का टोटल आउटर में भेजा है, जो ऐड है उसका टोटल है 35,900। 57,400 में 35,900 प्लस किया 93,300 आया और लेस का टोटल आउटर में भेजा है 16,700 माइनस करके कितना आंसर आ रहा है? 76,600। यस इसको सर। क्या कहेंगे आप? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। यानी बच्चों समझो कि यहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव चॉइस। यहाँ पर जो दिया है बैलेंस वही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक और सोच रहा हूँ करवा दूं। लेट्स सॉल्व वन मोर। एक और कर ले फटाफट, डायरेक्ट आंसर ही लिखना है। बोलो टाइम है आप लोगों के पास 10 मिनट और। Yes, sir. ठीक है, अगला प्रॉब्लम इसके बाद हम लोग करते हैं सीरियल नंबर 9 जीटीबी पेज नंबर 195 पे क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 और ये भी टाइप 3 है और क्या ये भी सॉल्व है ना? सॉल्व ही तो है। ये लिखो जल्दी
और फिर अच्छा है कि इसमें आंसर अगले पेज पे, आप लोग पहले से आंसर मत देखना, मैं आपको समझाऊं उसके बाद देखना। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 195, इलस्ट्रेशन नंबर 4, सीरियल नंबर 9। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में क्या ढूंढा था आपने? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, है ना? इसके पहले वाले प्रॉब्लम में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था और आपने क्या ढूंढा था? बैलेंस एज पर पासबुक। अभी उल्टा है, अभी इसमें बैलेंस एज पर पासबुक दिया है और इसने क्या ढूंढो? बैलेंस एज पर कैश बुक। From the following details, find out the bank balance as per cash book of Mr. Anurag. Heading आएगा in the books of Anurag. BRS as on 30th June 2019. और उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस as per 14,000। बोलो किसको अप डाउन करोगे? बैंक बैलेंस as per पासबुक है तो पासबुक। पासबुक। ठीक है, चलो ध्यान दें। आप मुझे बताइए, मैं अगर बैंक में 3 चेक्स भरता हूं, तीन चेक्स में से 2 चेक्स क्लियर हो जाते हैं लेकिन एक चेक क्लियर नहीं होता, तो बीआरएस उसी चेक का बनेगा ना जो क्लियर नहीं होगा। यस Yes, sir. ये फर्स्ट टाइम आ रहा है लेकिन सिंपल है। पुट द स्टार ऑन नंबर 2। सबसे पहले हेडिंग आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, नंबर 2 पे स्टार कीजिए। 2 checks rupees 8,900 and rupees 10,700 were issued. Issued का मतलब क्या होता है? पेमेंट। कैश बुक में से गया। इशूड मतलब पेमेंट होता है ना, ये तो पता है ना Yes, सब। sir. तो हमने पार्टी को 2 चेक दिए, एक 8,900 का और दूसरा 10,700 का। वर इशूड ऑन 25 जून, 25 जून 2019। उसमें से आउट ऑफ विच only 1 check of rupees 8,900 was presented for payment before 30th June 2019. एक चेक 8,900 का, दूसरा चेक 10,700 का, 2 चेक दिए, उसमें से 8,900 का चेक 30 जून के पहले पेमेंट हो गया, तो बीआरएस 10,700 का ही बनेगा कि नहीं? Yes, sir. एवरीवन, सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। 2 Yes, चेक मिलते हैं, अगर 8,900 का प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है तो इसका मतलब 10,700 का नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुआ कि नहीं? Yes, sir. बनेगा 8,900 का कि 10,700 का? 10,700। 10,700 का बीआरएस बनेगा। अब बताओ, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज 10,700 कैसे सॉल्व करोगे? चेक इश्यूड में क्या होता है? कैश बुक से पैसा गया। गया। 10,700, लेकिन पासबुक में से पेमेंट हुआ क्या उसका? No, sir. बोलो क्या करेंगे? पासबुक को निकला। आज पासबुक को नीचे लाएंगे यानी लेस। Yes. पेज पलट के देखो, लेस में पहला स्टेटमेंट दिख रहा है सबको? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,700, Yes, sir. है ना? तो याद रखिए, 2-3 चेक देके आपको कंफ्यूज करेंगे वो, तो आप उसी पे फोकस करो जो क्लियर नहीं हो रहा है। जो क्लियर होता है उसका बीआरएस थोड़ी बनता है। इसका मतलब 8,900 अगर रिकॉर्ड हुआ है कैश बुक में तो इधर भी 8,900 रिकॉर्ड हो गया, तो कॉमन क्लियर हो गया ना। लेकिन 10,700 रिकॉर्ड हुआ, वो इधर नहीं हुआ, तो वो अनकॉमन बीआरएस बनेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट। चेक्स ऑफ रुपीज, ये भी बताओ, ये भी इसके जैसा ही है। टोटल चेक दिया है, अभी टोटल अमाउंट दिया है। चेक्स ऑफ रुपीज 16,400 वर्ड डिपॉजिटेड। बैंक में कितने रुपए के चेक्स भरे? आपको चेक्स वर्ड दिखाई दे रहा है? चेक्स मतलब बहुत सारे चेक्स होंगे। Yes, sir. Yes, sir. 16,400 के चेक बैंक में भरे, बट ओनली 1 चेक ऑफ रुपीज 6,400 वॉज क्लियर्ड ऑन 28 जून। ये भी ऐसा ही है, 16,400 का चेक भरा, उसमें से 6,400 का चेक क्लियर हो गया, मतलब 10,000 का चेक क्लियर नहीं हुआ, Yes, sir. तो सिर्फ 10,000 का ही बीआरएस बनेगा। Yes, sir. हाँ, अब बताओ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर में क्या होता है? कैश बुक में पैसा आता है, Yes, sir. Yes, sir. कैश बुक चली गई ऊपर, ऊपर। तो पासबुक को भी ले लो। ऊपर। क्या लिखेंगे? चेक्स Add. डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और सिर्फ 10,000 आएगा। एम आई राइट? Yes, sir. Yes.
चेक योर आंसर्स, नेक्स्ट पेज देखो सही है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 10,000, यस। तो समझ गए ना, 2-3 चेक हो या बड़ा अमाउंट है, उसमें से कुछ अमाउंट क्लियर नहीं होता और कुछ क्लियर होता है, तो जो क्लियर होता है उसको छोड़ दो, जो नॉट क्लियर है उसका बीआरएस बनो। 16,400 के चेक भरे हैं, उसमें से 6,400 क्लियर हो गए, तो क्लियर कितने का नहीं हुआ, ऑब्वियसली 10,000, तो उसका बीआरएस। बच्चों आज 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाए, एक हमने सॉल्व किया और 2 ओरली। ये तीनों प्रॉब्लम्स आज घर पे रिवाइज कीजिए, ये आज आप लोग का होमवर्क है। आगे, कैश ऑफ ₹5,500 withdrawn from bank for personal use was not recorded in cash book। आप गए बैंक में और उसमें से 5,500 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए, कहाँ से पैसा गया? 5,500 बैंक पासबुक। बैंक से पैसा गया, यानी पासबुक से 5,500 गया, लेकिन कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ? कैश बुक। तो पासबुक से पैसा गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या करेंगे? पासबुक ऊपर। ऊपर यानी ऐड, देखो ऐड में लिखा है, चेक करो। नंबर 2 ऐड में दिख रहा है सबको, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यस। आगे, ₹350 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू मिस्टर अनुराग्स अकाउंट। बच्चों डेबिटेड का मतलब खाते में से पैसा गया। यस सर। इंसिडेंटल चार्जेस, कुछ ऐसा बैंक ने हमको सेवा दी, उसके कुछ चार्जेस है, उसने अनुराग के खाते में डेबिट दिया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जब बैंक डेबिट देती है तो हमारे खाते से पैसा विड्रॉ होता है। जाता है। तो 350 रुपए कहाँ से गए, कौन सी बुक से? पासबुक से। पासबुक से गए, लेकिन आगे लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पढ़ो जल्दी। यस सर। Yes, sir. पासबुक से 350 गया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या करूं? ऐड। देखो ऐड में लिखा है incidental charges debited in passbook only। Yes, sir. Next, फिर से there was a debit in passbook। अरे वापस डेबिट, पासबुक में डेबिट मतलब पैसा गया। गया। There was a debit in passbook ₹7,500 in respect of check dishonored on 30th June। आपको पता है जब चेक बाउंस हो जाता है तो पैसा आके वापस चला जाता है, ये पता है? Yes, sir. तो चेक बाउंस हो गया तो 7,500 रुपए। आप ये सोचो ना, पासबुक में डेबिट मतलब क्या होता है? गया। पासबुक से पैसा गया, यानी पासबुक गई नीचे। नीचे। बोलो क्या करें? पासबुक को पढ़ लो। चेक करो, नंबर 4 चेक करो, ऐड में चेक डिसऑनर डेबिटेड इन पासबुक ओनली लिखा है। Yes, sir. यस सर। लास्ट आज के लिए आखिरी, इंटरेस्ट ₹425 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया। Yes, sir. पासबुक में क्रेडिट मतलब पैसा आया, तो पासबुक चली गई ऊपर। तो उसको लाओ नीचे। नीचे, यानी लेस। लेस में चेक करो, दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। चेक करो, जवाब दो फटाफट। कैश बुक दिया है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक, प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन में देखो ना क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है? Yes, sir. Printing mistake। Credited in passbook only. हाँ, तो उसको आंसर में पासबुक कर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन आंसर। इसलिए मिस्टेक्स है तो कभी कभी आंसर हमारे मिसमैच होंगे, हमने कॉन्फिडेंटली सॉल्व किया है, करेक्ट है, डोंट वरी। अब मुझे ये बताओ, आप देख सकते हैं 4 ऐड में आ गए तो चारों का टोटल है 23,350। 14,000 में ऐड किया तो 37,350 आया, और लेस का टोटल है 11,125, उसको माइनस करके 26,225 आया, उसको कहेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज BRS type 3 when only statements are given। When only statements are given, you have to understand, you have to read and understand the statement and then find it out कि किस बुक में क्या हुआ है। वो नहीं समझोगे तो नहीं आएगा। और जिसका बैलेंस दिया है वही बैलेंस लिखिए। इसने बैलेंस एज पर कैश बुक दिया तो कैश बुक लिखिए, और पासबुक का बैलेंस ढूंढिए।
पासबुक भी है तो पासबुक लिखिए और कैश बुक का बैलेंस ढूंढिए। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वर्ड यूज किया है तो ऑर्डिनरी बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो ओवरड्राफ्ट है। और पासबुक में डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट होता है और क्रेडिट बैलेंस मतलब ऑर्डिनरी। ये बार बार याद करिए क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जरा देख के बताइए मुझे कहाँ पे दिया है। पेज नंबर 198 पे आइए, 198 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, 198 पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिला। उसकी फर्स्ट लाइन, ऑन 31st March 2018 बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर राजीव शोड अ कौन सा बैलेंस? क्रेडिट Credit बैलेंस। balance. पासबुक में कौन सा बैलेंस बोल रही है? क्रेडिट। Credit. कौन सा बैलेंस? नॉर्मल ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तो इसलिए आपको आंसर में दिख रहा है सामने वाले पेज पे इसने क्या लिखा है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है ना, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 8 की पहली लाइन, द कैश बुक ऑफ पंकज शोज अ क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक कौन सा बैलेंस बता रही है? क्रेडिट मतलब कौन सा बैलेंस होता है? Overdraft. देखो अगले पेज पे आंसर में लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग में। Sir. मतलब पासबुक अप डाउन करेंगे ना, अगर यही गलत समझ लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, जीरो ले आओगे मेरी तरह। तो इसलिए ये समझना, डेबिट क्रेडिट वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना। कैश बुक में डेबिट ऑर्डिनरी, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, पासबुक में डेबिट ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट ऑर्डिनरी। आज के लिए इतना काफी है। आई होप आप सबको समझ में आया। Yes. नहीं आया नहीं आया तो अच्छे से जो तीनों प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन है आपके पास, रिवाइज कर लो, ठीक है। और आज का लेक्चर रिकॉर्डिंग आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे देना, लेकिन कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर कल मिलेगा। चलो, I'll see you tomorrow। कल का टाइमिंग क्या बताया मैंने? सब लोग कितने बजे ज्वाइन करेंगे? सुबह 8 o'clock. 8 o'clock। एवरीवन, कल सुबह 8 बजे BRS का लेक्चर है, और जो रेगुलर स्टूडेंट्स है मेरे, उनका जो मैथ्स का लेक्चर है 7:15 बजे, 7:15 से 8, वो मैथ्स रहेगा, और उसके बाद 8 बजे BRS। चलो बाय, Bye, sir. सी यू टुमारो। Bye, sir.